हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस प्लेलिस्ट का फोर्थ लेक्चर जो कि हम लोग बात करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स विच बोर टॉक्स अबाउट। तो इससे पहले हमने जो 3 लेक्चर्स देखे और जो प्रीवियस लेक्चर देखा स्पेशली वो था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ये बोलता था, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स और सारे पॉजिटिव चार्ज और सारे के सारा ऑलमोस्ट सारा के सारा मास वहां पर होता है और वो बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है, एटम के मुकाबले बहुत ही छोटा, 1 लाख टाइम्स छोटा वो न्यूक्लियस होता है और वहां पर सब मास और सब पॉजिटिव चार्ज वहीं पर लोकेटेड है। उन्होंने एक और बात ये बोली थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि सन के अराउंड अर्थ मार्स वगैरह सब कुछ घूम रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना, ऐसा उन्होंने बताया। बट एक ड्रॉबैक था, एक डीमेरिट था उनके थियरी का, वो ये था कि वो ये नहीं बता पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आप 11th और 12th में पढ़ते हो उसकी थियरी के हिसाब से कोई भी चार्ज अगर एक्सिलरेट होता है, ठीक है, एक्सिलरेट मतलब डायरेक्शन चेंज करता है या स्पीड चेंज करता है, तो कोई भी चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे अपना बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, इसका मतलब वो एक्सिलरेट हो रहा है। और अगर वो एक्सिलरेट हो रहा है तो डेफिनेटली वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे 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 वो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। तो बेसिकली जो इतना बड़ा एटम है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एक स्टेडियम की तरह एक एटम है और उसके बीच में एक पीनट की तरह, एक दाने की तरह वहां पर जो न्यूक्लियस है, तो इतना बड़ा जो स्टेडियम वाला जो एटम है वो कोलैप्स होके एक पीनट में आ सकता है, आना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी पूछती थी सवाल रदरफोर्ड के मॉडल से, बट रदरफोर्ड के पास उसका कोई जवाब नहीं था। सो दैट वाज द डीमेरिट। डीमेरिट मतलब कि ड्रॉबैक, वो था रदरफोर्ड के मॉडल का, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको बेटर करने के लिए बोर, नील्स बोर जो एक साइंटिस्ट है जिनको भी नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने एक एटम का मॉडल अपने तरीके से दिया जो कि बहुत मैथमेटिकली एक्सटेंसिव होता है, जो आप 11th और 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ते हो। बट अभी के लिए बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं कि बोर ने क्या बताया। बोर ने यह बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं, न्यूक्लियस छोटा है, करेक्ट, बट जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे हैं वो कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं, जिसको आप डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हो। अब ये डिस्क्रीट वर्ड क्या है वो समझते हैं थोड़ा। तो डिस्क्रीट का ऑपोजिट है कंटिन्यूअस, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। सी, डिस्क्रीट मतलब जो आपके सीढ़ियां होती है, राइट, डिस्क्रीट मतलब जो सीढ़ियां, और जो आप ट्रेकिंग करते हो पहाड़ पे वो कंटिन्यूअस होता है ना, जो रैंप होता है जिसपे आप रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे जो रैंप होता है, वो रैंप पे कोई स्टेप्स नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। अब इसमें फर्क ये है कि स्टेप्स जो होते हैं, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप स्टेप्स पे ही पावर रख सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप में आधा आधा स्टेप लेता हूं, नहीं, आधे आधे स्टेप पे आप नहीं कर सकते। आपको पूरा 1 स्टेप या 2 या 3 जितने स्टेप लेने आपको डिस्क्रीट लेने हैं, 1 2 3। यू कांट से 1.5 1.2। अगर आप 1.2 1.2 3 4 जो भी कर सकते हो तो उसको बोलते हो कंटिन्यूअस। तो बोर ने बोला कि ये जो ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो यहां गोल गोल घूमेगा या फिर डायरेक्ट यहां गोल गोल घूमेगा, बीच में गोल गोल नहीं घूम सकता, ऐसा बोर ने बोला। अच्छा, तो जब वही सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स ही अलाउड है, वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल यहां घूम रहा है या फिर यहां घूम रहा है, अगर वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता है तो वहां वो एनर्जी नहीं रेडिएट करता। अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा
और फिर वो न्यूक्लियस में गिर नहीं जाएगा, वो वहीं घूमता रहेगा, है ना। उसके पास अगर फिक्स्ड एनर्जी है तो वो यहीं घूमता रहेगा। पर अगर उसकी एनर्जी कम होती गई तो वो धीरे धीरे गिर जाएगा। सो बोर ने बोला कि ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, यहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वहां पर वो उसी एनर्जी के साथ कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। रदरफोर्ड का प्रॉब्लम ये था कि वो बता ही नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेट करेगा वो गिर क्यों नहीं गया। तो बोर ने बोला देखो, वहां पर अगर पर्टिकुलर जगह पर ही घूमेगा तो वो वहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। एटम कोलैप्स नहीं होगा। अगर एटम कोलैप्स हो जाता तो हम जो एटम से बने हैं, ये पूरी दुनिया जो एटम से बनी है, वो पूरी कोलैप्स हो जाती है छोटी सी जगह में। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसका आंसर बोर ने दिया। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला 11th और 12th में बहुत डिटेल में इस पे बात होती है, जिसके लिए आपको बहुत सारा फिजिक्स और बहुत सारा और मैथ्स आना चाहिए, तब आप ये बात समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन ही है। इसको इसलिए बोर को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आई थिंक ऐसा ही कुछ बोला जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो बोर वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर। तो बोर ने ये थियरी बताई। अब जो बोर ने अपना मॉडल दिया वो ऐसा कुछ तो भी था। उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं, ओके, ऐसे और भी ऑर्बिट्स अलाउड है। नाउ ये जो, इसको मैं न्यूक्लियस एन बोलता हूं या फिर कुछ और बोलता हूं, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट को उन्होंने बोला नंबर 1, सेकेंड ऑर्बिट को बोला उन्होंने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और ऐसे 5, 6, 7 और भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। नाउ इसको, ये जो ऑर्बिट का नंबर है, उन्होंने उसको n बोला। n जैसे बोलते हैं ना, फाइंड n या x, कुछ तो एक वेरिएबल दिया। तो ये जो ऑर्बिट है ये हो सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऑर्बिट्स हो सकते हैं। अच्छा, इस ऑर्बिट्स को उन्होंने लेटर्स भी दिए, लेटर के नाम भी दिए। उन्होंने इसको बोला K, L, M, N, कैपिटल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो कि है n इज इक्वल टू 1, जो नंबर है फर्स्ट वो n इज इक्वल टू 1, जिसको उन्होंने K ऑर्बिट नाम दिया। फिर n इज इक्वल टू 2 को उन्होंने L ऑर्बिट नाम दिया, और ऐसे करते हैं K, L, M, N, O, P ऐसे हो सकता है। बट अभी आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये 4 ऑर्बिट्स समझ में आ गए, आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक। सो इसी तरीके से इसको K, L, M, N ऐसे बोला गया, राइट। सो ये बोर का स्ट्रक्चर था। ये उन्होंने स्ट्रक्चर को उन्होंने ये सजेस्ट किया, ये स्ट्रक्चर। तो इस पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये हम अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। 3 शेल्स। अब ये जो ऑर्बिट्स है इसको आप शेल्स भी बोल सकते हो। शेल्स, शेल मतलब एक के नीचे एक जो शेल होता है या जो लेयर होती है उसको शेल बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम जिसमें 3 शेल्स हो। तो हमने यहां पर 4 शेल्स का निकाला है। आपको ये 4th शेल नहीं निकालना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। सो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कुछ अप्लाई नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं, जो भी इससे रिलेटेड है, वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये सब कुछ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ही है, बट इसमें एक और चीज अब इसके आगे ऐड होगी जिसको भी आप लिख सकते हो। बट फिलहाल यू कैन से दैट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम इज दिस, दैट ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर अलाउड, दोज आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, दे आर लाइक स्टेप्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स डोंट रेडिएट एनर्जी व्हाइल मूविंग इन दोज स्टेप्स। सो आपको रदरफोर्ड का डीमेरिट याद रखना चाहिए, तभी आप ये याद रख पाओगे अच्छे से कि रदरफोर्ड का क्या डीमेरिट था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट होके क्यों, रेडिएट करके, एनर्जी रेडिएट करके क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिर जाते। तो बोर ने उसका आंसर दिया नंबर 2, राइट। सो ये याद करने के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, दिस वाज द आंसर, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में जो आता है,
वो आता है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ द एटम। अब आपको कौन से मॉडल्स के बारे में बात हो चुकी है याद करो। एक आपकी बात हुई थी थॉमसन की, तो थॉमसन ने बोला था, अगर आपने थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पीछे जाके देख सकते हो। थॉमसन ने बोला था कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो जो बल्क पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो सीड्स की तरह एम्बेडेड है, राइट, उसके अंदर फिक्स्ड है, वो ऐसे हिलते नहीं है, राइट। सो ये थॉमसन का था मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल भी अगर आपको जानना है तो इसके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हो, पार्ट 3। तो रदरफोर्ड ने ये बोला था कि न्यूक्लियस होता है एक, वहां पर सब कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा मास वहीं होता है और इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं उसके अराउंड, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब बोर का मॉडल ये है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करने के लिए आप ये तीनों चीज एज अ कंपैरिजन या एज लाइक 3 कॉलम्स बना के आप ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर एक के बाद एक लिख सकते हो। सो ये क्वेश्चन भी बहुत थियोरेटिकल था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग कर चुके हैं, राइट। अच्छा, ना आपके बुक में थोड़ा सा ऑर्डर जो दिया हुआ है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, और इसके बाद आपको एक्चुअली न्यूट्रॉन्स के बारे में दिया है एक छोटा सा सेक्शन, बट उसके बजाय व्हाट आई विल डू इज आई विल डू द नेक्स्ट सेक्शन 4.3 विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस वन, और हमको ये डायग्राम वगैरह भी सब उससे रिलेट होगा, राइट। सो एक काम करते हैं, लेट्स जंप टू 4.3। 4.2.4 जो न्यूट्रॉन्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो 4.3 सेक्शन ये बोलता है कि भाई ठीक है, बोर ने कुछ तो एटम का मॉडल दे दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आने वाले, जैसे ये ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके अंदर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, सब में सेम होंगे, या ऐसा होगा कि यहां पर कुछ पर्टिकुलर 2 होंगे तो यहाँ 4 होंगे या फिर 8। सम मैथमेटिकल फॉर्मूला शुड बी गिवन सो दैट यू रियलाइज कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने कमरे हैं, कितना स्पेस है, ठीक है। तो ये जानने के लिए ये वाला सेक्शन आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स दिए थे बोर एंड बरी ने, बोर और एक साइंटिस्ट थे बरी, उन दोनों ने कुछ रूल्स दिए आपको। यहां पर 3 रूल्स है एक्चुअली, तो ये तो एग्जाम्पल ही है, मैं बाद में देने वाला हूं, बट 3 रूल्स आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल रूल्स है। फर्स्ट रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल और ऑर्बिट, देखो शेल या ऑर्बिट आपको ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली मिलेंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल और ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसको मैं अभी लिख रहा हूं रेड में बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2n²। 2n² is the maximum number of electrons a particular orbit can occupy. मैक्सिमम, हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा उतने ही होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो एटम के या एलिमेंट पे डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम इतने हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अब ये 2n² क्या है और n क्या है? सो याद करो, n थोड़ी देर पहले हमने देखा था, n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट है। सो जैसे n चेंज होगा, आप इधर n की वैल्यूज डालेंगे तो आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे। तो चलो चेक करते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं। सो लेट्स से द फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो लेट्स पुट n इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1² मतलब कि 2 इंटू 1 मतलब कि 2। सो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसको मैं अलग कलर से लिखता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होंगे। जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही बैठता है। ऐसा नहीं कि 2 आ सकते हैं तो 2 डाल दो, नहीं ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर बस में मैक्सिमम 40 लोग बैठ सकते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि 20 लोग बैठे तो बस हिलेगी ही नहीं, चल सकती है। 40 लोग मैक्सिमम, अगर 50 हो गए तो नेक्स्ट बस में,
राइट। सो उस तरीके से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। लेट्स लुक एट द सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इंटू 2 स्क्वायर, बस आपको 2n स्क्वायर में n की वैल्यूज बदलनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 विच इज 8। नाउ फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं और सेकेंड ऑर्बिट में 3 4 5 नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट 8। सो सेकेंड ऑर्बिट में आ सकते हैं 8। आप सोचेंगे भाई ज्यादा कैसे आ सकते हैं, या कम क्यों नहीं आ रहे, या कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। देखो यहां पे ये छोटा ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। जो सेकेंड ऑर्बिट होता है वो डेफिनेटली बड़ा होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 8 ही आएंगे। अब वो 8 ही क्यों आएंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो बहुत मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड है जो आप 11th-12th में पढ़ते हो, बट फिलहाल के लिए आप याद रख लो 2 8। उसके बाद n इज इक्वल टू 3। चेक करते हैं थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में 2 इंटू 3 स्क्वायर, n की जगह डालेंगे 3। सो यहां पर आपको मिलेगा 2 इंटू 9 जो कि बन गया 18। सो 2 8 अब नेक्स्ट 18, राइट। सो ये नंबर्स आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। 2 8 18, यू हैव टू रिमेंबर दीज नंबर्स, और कोई चांस नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बट ये नंबर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको याद कर ही लो। 2 8 18। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर से फोर्थ के लिए ट्राई करते हैं, जो कि आप पॉज करके चेक करो, पॉज करके चेक करो, पॉज करके सॉल्व करो और फिर देखो क्या आता है आंसर, मेरा मैच होता है कि नहीं होता है। 2 इंटू 16 दैट इज 32। सो इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें 32 आ सकते हैं, आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आएंगे, होंगे ही, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट में इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नहीं आएंगे, बट अगर आने हैं तो मैक्सिमम इतने आएंगे। क्लियर। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं पर शेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट स्मॉल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स विल डू। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके उसके बाद एक कैविएट है, एक बट है, कंडीशंस अप्लाइड है कि अगर इट इज द लास्ट शेल, अगर वो लास्ट शेल है, जैसे कि सपोज ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड, अब थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, बट अगर यही लास्ट शेल है, यही लास्ट शेल होता है, बाद में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम होंगे, 9 नहीं होंगे, 10 या जितने भी नहीं होंगे, मैक्सिमम 8 होंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैक्सिमम 8 हो सकते हैं इफ इट इज द लास्ट, राइट। मतलब कि यहां पर 18 मैक्सिमम अलाउड है, बट अगर ये लास्ट शेल है तो सिर्फ 8 अलाउड है, ओके। बट अगर ये लास्ट शेल नहीं है, ये वाला लास्ट शेल है, सपोज ये वाला लास्ट शेल है, तो यहां पर 18 अलाउड होंगे, यहां पर लास्ट शेल है इसलिए 8 अलाउड होंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अभी 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में तो भी, बट जस्ट रिमेंबर दिस रूल। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज इलेक्ट्रॉन्स ओनली फिल इन स्टेप वाइज ऑर्डर, मतलब स्टेप वाइज मैनर। मतलब ये कि सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स हैं या लेट्स से 4 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में सारे रूम्स अगर ऑक्यूपाई हो गए तभी फर्स्ट फ्लोर पे सारे रूम्स ऑक्यूपाई हो गए तभी सेकेंड फ्लोर पे आपको एंट्री मिलेगी या किसी को रूम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आया और मेरे को 6th फ्लोर पे चाहिए, डायरेक्ट 4th फ्लोर पे चाहिए, ऐसा नहीं। वो बोलेंगे तू पहले आया है, तुमको पहले सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे ही रुकना पड़ेगा, फिर ये भरने के बाद ही सेकेंड फ्लोर ओपन होगा। सो इट्स लाइक दैट, स्टेप वाइज मैनर में ही भरेगा। मतलब ये कि सबसे पहले हम लोग के पूरा फिल करेंगे, फिर एल फिल करेंगे, फिर एम फिल करेंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि के को भर दिया और एल को पूरा भरा ही नहीं, एल को 8 नहीं दिया और उसके 8 हुए बिना ही आप आगे जंप कर लिए, नहीं, आपको पूरा फुल करना है फिर ही आगे जाना है। क्लियर। सो ये कुछ रूल्स है जिनको सिर्फ रूल्स के तरीके से आप नहीं समझ पाओगे, तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स डू वन थिंग
ये रूल्स आप अच्छे से लिख लो। आई होप आप नोट्स भी बना रहे हो, नहीं बनाए हैं आपने तो पॉज करके लिख लो और ये बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के। तो आपके बुक में वो 18 एलिमेंट्स के वो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं गोल गोल ऑर्बिट्स दिखा के। मैं वैसे नहीं करूंगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मेरा बोर्ड भी छोटा है। सो हम उसका एक शॉर्टकट भी देखेंगे। वो शॉर्टकट आपको शायद स्कूल में नहीं लिखना होगा बट आपको वो चीज़ याद रखने में ईजी पड़ेगी। सो मैं ये हटा देता हूं बोर का मॉडल। आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। ओके, कैन वी डू क्वेश्चन नंबर 1? लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, रूल्स को रहने देते हैं। ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अगर आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स याद नहीं है तो आप अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में जो पूरे 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो एक बार देख लो, या फिर इंटरनेट पे, या फिर कोई पीरियोडिक टेबल आपके पास हो। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब आप अपने सामने लिस्ट रख लो। ठीक, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जो हम 1-2 लेक्चर के बाद देखेंगे कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं। बट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको कैसे करेंगे? सो ये लेट्स सी। तो एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, बट उसके बाद जो ऑर्बिट है 1 2 3 4 बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, बट क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरेगा? स्टेप वाइज। सो सबसे पहले के में फिल होगा। सो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हुआ? 1 अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट। क्या सेकेंड ऑर्बिट की जरूरत है? नहीं, पहले हमको स्टेप वाइज भरना है। और फर्स्ट ऑर्बिट में देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, तो 1 तो हम लोग डेफिनेटली वहीं भरेंगे, डायरेक्ट आगे नहीं भरेंगे। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर ये एक शेल हो गया और ये न्यूक्लियस। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको छोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेप वाइज मैनर में कैसे भरेंगे? स्टेप वाइज सबसे पहले के में भरेंगे। अच्छा, के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2, तो यहां भर देते हैं 2, ये आ गए 2। आप मतलब कैसे भी ड्रॉ कर लो, थोड़ा दूर, थोड़ा डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इट डज नॉट मैटर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फर्स्ट ऑर्बिट में फुल हो गए। अब आपको सेकेंड ऑर्बिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट? ओके, सो ये हो गया हीलियम। लेट्स टेक लिथियम। Lithium is number 3. Okay, again this is the nucleus and this is the first orbit. अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपन क्या करेंगे? पहले के को भरेंगे, स्टेप वाइज मैनर में के को भर देंगे, पर के में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2, तो ये 2 हो गया, करेक्ट। बट लिथियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, सो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ेगा? फर्स्ट फ्लोर फुल हो गया, अब नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। तो हम लोग एक और ऑर्बिट निकालेंगे और इस ऑर्बिट में अब इसको ऑक्यूपाई करेंगे, ये, राइट? क्या समझ में आया हमको कि फर्स्ट ऑर्बिट भर दिया, 2 में भर गया। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको फर्स्ट ऑर्बिट में जगह नहीं होगी, उसके लिए पूरा एक नया फ्लोर खोलना पड़ेगा, नया ऑर्बिट खोलना पड़ेगा। रिमेंबर, इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट अगर हमको एक ही ऑक्यूपाई करना है तो हम एक ही करेंगे, ठीक है? सो पूरे के पूरे 8 तो नहीं भर देंगे, बट इसकी कैपेसिटी जरूर 8 है, ये मैं बता रहा हूं, राइट? नाउ इसको मैं जैसे मैं बता रहा था शॉर्टकट में इसको आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, तो शॉर्टकट इस तरीके से होगा दैट यू विल राइट 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, ठीक है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉट श्योर आपके बुक में ये वर्ड दिया हुआ है या नहीं, बट इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे कहां पर अरेंजमेंट होगा। सो ये 1 होगा,
हीलियम 2 होगा। यहाँ तक कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आया, बट लिथियम में समझ में आएगा आपको। लिथियम में फर्स्ट में 2 है और सेकेंड में 1 है, सो आप 2,1 लिखते हो लिथियम। सो ये दिस इज 3, 2, 1, राइट। सो आई होप आपको अभी तक ये रूल्स भी याद हो गए होंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट 2 रूल्स हटा देता हूँ, बिकॉज कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमने यहाँ पे लिख लिया है पर ऑर्बिट, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ तो थोड़ी और जगह हो जाएगी। ओके, मैं ऐसे गोल स्ट्रक्चर जो है वो मैं और 2-3 बनाऊंगा, उसके बाद में मैं सीधा शॉर्टकट लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन के लिए हम लोग और 2 निकालते हैं, चलो। सो नेक्स्ट वन कौन सा होगा, तो होगा बेरिलियम, ठीक है। सो बेरिलियम का होता है 4, राइट। सो नाउ अब आप समझ गए होंगे अभी तक, और नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार देखो, और अगर आप समझ गए हैं तो पॉज करके बेरिलियम और आगे बोरॉन इसको सॉल्व करो, तो आपको आंसर मैच होता है कि नहीं आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्बिट, इधर भी फर्स्ट ऑर्बिट ऑब्वियसली आएगा। हम समझ गए कि अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आने ही लग गया है, तो हमको सेकंड ऑर्बिट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कौन सा है नेक्स्ट वाला, बोरॉन, ओके। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ ध्यान से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाले हैं। तो फर्स्ट में 1, 2, सेकेंड में भी 1, 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 2, मतलब फर्स्ट में 2, सेकेंड में भी 2। सिमिलरली यहाँ पे पहले में 2 आएंगे और फिर जो बचे हुए 3 हैं वो आ जाएंगे 2, 3 इन द नेक्स्ट ऑर्बिट। सो ऑब्वियसली टोटल तो मैच होने ही वाला है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपको इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना जरूरी है, ये चीज समझना जरूरी है। ये आपके बुक में उस तरीके से नहीं दिया है, बट ऐसे ही आप याद करो उसको, ऐसे ही समझो। सो यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन ऑर्डर 1 to 18 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अरेंजमेंट कैसी है, राइट। सो अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूं और ये ड्राइंग नहीं करूंगा, इसके बाद सीधा कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 एंड सोडियम 11। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं, इसी का रेफरेंस ले लेंगे। सो नाउ 2,3 के बाद जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कार्बन बोला जाएगा, ओके। तो वो कैसे अरेंज होगा, फर्स्ट में 2 और जो बचा हुआ है वो 4 नेक्स्ट में, क्लियर। वैसे ही नाइट्रोजन के भी पहले 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में फिट हो जाएंगे, बचे कितने 5, वो सेकेंड ऑर्बिट में फिट हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। सिमिलरली 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9 ऐसा हो सकता है क्या, देखो टोटल तो मैच हो रही है, बट आवर रूल वाज एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। सो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। यहां पे प्रॉब्लम हो चुका है, दिस इज रॉन्ग। यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ कि सेकेंड ऑर्बिट में आपने मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा भर दिया, 2,9 कर दिया आपने। तो अगर सेकेंड फ्लोर की भी कैपेसिटी फुल हो गई है तो आपको अब थर्ड फ्लोर पे अलाउ करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट में अलाउ करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा 2, 8, भाई 2 और 8 ही आएंगे। उसके बाद जो और एक है 2 + 8 = 10, जो एक और बचता है इसको नेक्स्ट ऑर्बिट में ही जाना पड़ेगा, ओके, देयर इज नो अदर चॉइस। अब हमारा काम आसान हो चुका है इसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज 2, 8, 1 तीसरा ऑर्बिट खुल चुका है और तीसरे ऑर्बिट में हम लोग 18 डाल सकते हैं, 18। तो इसके आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं देखते हैं हम लोग 18 तक पहुंचेंगे या नहीं, लेट्स सी। सो लेट मी रिमूव दिस रूल एज वेल। आई होप आपको अभी तक याद हो गया होगा 2, 8, 18, 2, 8, 18 इज द मैक्सिमम नंबर, ओके। सो सोडियम तक हम लोग आ गए, उसके बाद में मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ओके, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद लास्ट में आर्गॉन। ओके, नाउ ध्यान से हम लोग 11 तक पहुंच चुके हैं। ये है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये आपको याद हो जाने चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। नाउ 281, अब 11 के बाद 12 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आया, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना जरूरी है? इसमें, ठीक है ना। देखो के फर्स्ट फिल हो चुका है, सेकंड फिल हो चुका है, थर्ड में ही अभी खुला है, तो अभी जो भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हम लोग थर्ड ऑर्बिट में ही भरेंगे। सो ये हो जाएगा 282, ये हो गया 283, टोटल चेक कर लेना बराबर आ रही है 284, 285, 286, 287 एंड दिस इज 288। सो आपको सिर्फ फर्स्ट 18 की ही बात करने के लिए बोली है, सो हम लोग इसके आगे दिमाग नहीं लगाने वाले। बट फिर भी जो सेकेंड रूल है जिसमें इफ इट इज द लास्ट शेल ओनली मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड, ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसके बाद में आता है पोटेशियम 19, 18 के बाद पोटेशियम 19। अब यहां पर 28, अब देखो क्या होने वाला है। 288 तो था, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो कोई बोलेगा सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 18 हो सकते हैं थर्ड में, सो आई विल मेक इट 289, आई विल मेक इट 289। बट इससे सेकेंड रूल वायलेट हो जाता है। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भी आ सकते हो, बट अगर वो लास्ट शेल है, अगर वो लास्ट शेल है तो वहां पे मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम। तो एक दूसरा आइडिया करके देखते हैं, वो है 288 था, एक इलेक्ट्रॉन को नए ऑर्बिट में भेज देते हैं, नए ऑर्बिट में भेज दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, यहां पर 18 कब भरेंगे, ऑल दोस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द फ्यूचर क्लासेस 10th, 11th, 12th। बट अभी की बात ये समझने की कि रूल नंबर 2 जो था वो क्या था कि अगर वो लास्ट ऑर्बिट है तो उसको 9 नहीं कर सकते, मैक्सिमम 8 कर सकते हैं। सो मैंने 2, 8, 8, 1। नाउ सी लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, मिनिमम तो 1 भी हो सकता है। सो यहां पर रूल कोई वायलेट नहीं हुआ। बट ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है पोटेशियम के बारे में, आई डोंट थिंक दिया हुआ है, वी विल सी। बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए इन ऑर्डर, और फिर आप ये कभी भी चीज लिख सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, जैसे भी। क्लियर? सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हैं इस पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो 4.3 सेक्शन के बाद है, ओके। इट सेज दैट इज ऑन पेज नंबर 50। सो इट सेज राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। सो हम तो ये कर ही चुके हैं, ये रहा कार्बन, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 4, बस क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर उसमें और एक है सोडियम के बारे में भी बताओ। तो सोडियम ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, ओके। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ K and L shells of an atom are full, K and L, याद रखो K is the first, L is the second, अल्फाबेटिक है ना, K, L, M, N। सो आपको बस याद रखना है K is 1। So if K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? फिर से what will happen, या कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स अगर K और L दोनों फुल है। अब याद करते हैं फिर से, K is नंबर 1, L is नंबर 2, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर K और L फुल है, इसका मतलब 2 फुल हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी फुल हो चुके हैं। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए उस एटम में? 10। एंड यहां पर आपको ऐसा कौन दिख रहा है जिसके 2, 8 है? 2, 8 फुल, 10,
नियॉन। ओके, हम इसके बाद देखेंगे कि ये एक स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करता है, नियॉन, आर्गॉन, स्टेबल कैटेगरी में ऑक्टेट रूल के हिसाब से। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक्सरसाइज में। They are saying summarize the rules for writing of distribution of electrons in various shells. रूल्स क्या है अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने के? तो रूल्स क्या है? n इज इक्वल टू 1 में 2 आ सकते हैं, फिर 8 और 18 आ सकते हैं। सो व्हाट इज द रूल? 2n स्क्वायर। सो दैट्स द ओनली रूल कि किस में कितने आ सकते हैं। फिर सेकेंड रूल क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं मैक्सिमम। और थर्ड रूल क्या था कि स्टेप वाइज मैनर में ही भरता है। सो वो जो हमने 3 रूल्स लिखे थे वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन 2 भी किया और क्वेश्चन 6 तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपके सेकेंड लास्ट जो आपके एक्सरसाइज में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। ठीक, सो अब वो ऑब्वियसली हमारे पास में करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट फिर भी जो ऑप्शंस दिए वो एक बार देखते हैं। सो आई होप आप इतने सब नोट कर लिया होगा। मैं ये हटा के आपको ऑप्शंस दिखाता हूं। सो ऑप्शंस गिवन आर 2 8 2 8 8 2 1, उसके बाद वो 2 1 8 2 8 1 2 1 8 2 8 1। ना ऑब्वियसली आपको पता है कि कौन सा सही है, सही तो यही है, बट आपको थियरी और अच्छे से समझने के लिए, रूल्स अच्छे से और याद होने के लिए आपको ये भी समझना चाहिए कि क्या गलती हो रही है। ध्यान से देखना, सोडियम इज 11, तो सबसे पहला ये बात होना चाहिए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए कम से कम। यहां पे 10 है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स ही बताए हैं, 11 की खबर ही नहीं दी है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग दैट वे। यहां पे देखो क्या गलत हो रहा है, यहां पे ये गलत हो रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में 8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत कर दिया उसने। ठीक है, वहीं रॉन्ग। यहां पे क्या रॉन्ग है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो सकते हैं, वेरी गुड। सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं, 1 है, चलो नो प्रॉब्लम। बट सेकेंड ऑर्बिट बिना भरे, बिना फुल किए आप थर्ड ऑर्बिट में जा कैसे सकते हो? रूल नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। सो 2 यहां पे आना चाहिए, फिर ये फुल होना चाहिए, फिर ही यहां जाना चाहिए उसको, नहीं तो फिर गलत हो जाएगी बात। क्लियर? सो ये क्यों गलत है? बिकॉज रूल नंबर 3 गलत हो चुका है यहां पे। राइट, यहां पे कौन सा रूल हुआ? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 यहां पे गलत हुआ, और यहां पे तो टोटली गलत है। यहां पे सब कुछ ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में सब स्टेप वाइज भर रहा है, 2 8 ही मैक्सिमम भर रहा है। सो रूल्स आर ऑल फॉलोड हियर। क्लियर? सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए हैं। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे जिसके लिए आपको पूरा याद होना चाहिए, और अगर आपको वो थियोरी याद होगी तो ये सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। हाँ, बट एक और चीज, आपको सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स इन ऑर्डर याद होने चाहिए। राइट? सो अभी इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है वैलेंसी। ओके, सो तब तक पढ़ाई करते रहें। वी विल सी यू देन।